जय श्री राधा कृष्ण भगवान जी की। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है यज्ञ पत्नियों पर कृपा करना। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए राजा परीक्षित से कहने लगे हैं कि हे राजन, एक दिन भगवान श्री कृष्ण बलराम जी और ग्वाल बालों के साथ गौवें चराते हुए वृंदावन से बहुत दूर निकल आए हैं। ग्रीष्म ऋतु है, सूर्य की किरणें बहुत ही प्रखर हो रही थी। घने घने वृक्ष भगवान श्री कृष्ण के ऊपर छत्ते का काम कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण ने वृक्षों को छाया करते देख स्तोक कृष्ण, अंशु, श्रीदामा, सुबल, अर्जुन, विशाल, ऋषभ, तेजस्वी, देवप्रस्थ और वरुथप आदि ग्वाल बालों को संबोधन करके कहा है, हे मेरे प्यारे मित्रों, देखो ये वृक्ष कितने भाग्यवान हैं। इनका सारा जीवन केवल दूसरों की भलाई करने के लिए ही है। वे स्वयं तो हवा के झोंके, वर्षा, धूप और पाला सब कुछ सहते हैं, परंतु हम लोगों की उनसे रक्षा करते हैं। मैं कहता हूँ कि इन्हीं का जीवन सबसे श्रेष्ठ है, क्योंकि इनके द्वारा सब प्राणियों को सहारा मिलता है, उनका जीवन निर्वाह होता है। जैसे किसी सज्जन पुरुष के घर से कोई याचक खाली हाथ नहीं लौटता, वैसे ही इन वृक्षों से भी सभी को कुछ ना कुछ अवश्य मिल ही जाता है। ये अपने पत्ते, फूल, फल, छाया, जड़, छाल, लकड़ी, गंध, गोंद, राख, कोयला, अंकुर और कोपलों से भी लोगों की कामना पूर्ण करते हैं। हे प्यारे मित्रों, संसार में प्राणी तो बहुत हैं, परंतु उनके जीवन की सफलता इतने में ही है कि जहाँ तक हो सके अपने धन से, विवेक विचार से, वाणी से और प्राणों से भी ऐसे ही कर्म किए जाएं जिनसे दूसरों की भलाई हो। हे राजा परीक्षित, दोनों ओर के वृक्ष नई नई कोपलों, गुच्छों, फल फूलों और पत्तों से लद रहे थे। आज सबने यमुना जी का शीतल जल पिया है। सब ग्वाल बाल आज कहने लगे हैं कि हे नयनाभिराम बलराम, तुम बड़े पराक्रमी हो। हमारे चित्त चोर श्याम सुंदर, तुमने बड़े बड़े दुष्टों का संहार किया है। उन्हीं दुष्टों के समान इस समय भूख हमें सता रही है, अतः तुम दोनों इसे भी बुझाने का कोई उपाय करो। श्री सुखदेव जी महाराज आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, जब ग्वाल बालों ने देवकी नंदन भगवान श्री कृष्ण जी से इस प्रकार प्रार्थना की है, तब उन्होंने मथुरा की अपनी भक्त ब्राह्मण पत्नियों पर अनुग्रह करने के लिए ये बात कही है कि हे मेरे प्यारे मित्रों, यहाँ से थोड़ी ही दूर पर वेदवादी ब्राह्मण स्वर्ग की कामना से आंगिरस नाम का यज्ञ कर रहे हैं। तुम उनकी यज्ञशाला में जाओ। हे ग्वाल बालो, मेरे भेजने से वहां जाकर तुम लोग मेरे बड़े भाई भगवान श्री बलराम जी का और मेरा नाम लेकर कुछ थोड़ा सा भात भोजन की सामग्री मांग लाओ। जब भगवान ने ऐसी आज्ञा दी है, उस समय भगवान की आज्ञा का पालन करते हुए ग्वाल बाल उन ब्राह्मणों की यज्ञशाला में आए हैं और उनसे भगवान की आज्ञा के अनुसार थोड़ा सा अन्न मांगा है। पहले उन्होंने पृथ्वी पर गिरकर दंडवत प्रणाम किया और फिर हाथ जोड़कर कहा है कि पृथ्वी के मूर्तिमान देवता ब्राह्मणों, आपका कल्याण हो। आपसे निवेदन है कि हम ब्रज के ग्वाले हैं। भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा से हम आपके पास आए हैं। आप हमारी बात सुने। भगवान बलराम और श्री कृष्ण गौवें चराते हुए यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं। उन्हें इस समय बहुत भूख लगी है और वे चाहते हैं कि आप लोग उन्हें थोड़ा सा भात दे दें। हे ब्राह्मणों, आप धर्म का मर्म जानते हैं। यदि आपकी श्रद्धा हो तो उन भोजनार्थियों के लिए कुछ भात दे दीजिए।
हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान के अन्न मांगने की बात सुनकर भी उन ब्राह्मणों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। उनके मन में केवल एक ही बात है कि किस तरह से ये यज्ञ करके स्वर्ग प्राप्त किया जाए, लेकिन उन्होंने भगवान के भेजे हुए ग्वाल बालों की बातों की ओर थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया है। हे राजा परीक्षित, वे ब्राह्मण निश्चय ही मूर्ख हैं, क्योंकि जिनके लिए वो यज्ञ कर रहे हैं वही तो श्री कृष्ण हैं, वही तो त्रिलोकी के स्वामी हैं। सब यज्ञ कार्य, सब धर्म के कार्य केवल उन्हीं की प्रसन्नता के लिए किए जाते हैं। लेकिन आज जब स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने अपने लिए कुछ अन्न मांगा है, लेकिन ब्राह्मणों ने कोई भी हाँ या ना का जवाब नहीं दिया है, उस समय ग्वाल बालों की आशा टूट गई और वे लौट आए हैं और वहां की सब बातें उन्होंने श्री कृष्ण तथा बलराम जी से कह दी हैं। उनकी बात सुनकर सारे त्रिलोकी के स्वामी भगवान श्री कृष्ण आज मुस्कुराने लगे हैं। उन्होंने ग्वाल बालों को समझाया कि संसार में असफलता तो बार बार होती ही है, उससे निराश नहीं होना चाहिए। बार बार प्रयत्न करने से सफलता मिल ही जाती है। फिर ग्वाल बालों से आज भगवान ने कहा है कि मेरे प्यारे ग्वाल बालों, इस बार तुम लोग उनकी पत्नियों के पास जाओ और उनसे कहो कि राम और श्याम यहाँ आए हुए हैं। तुम जितना चाहोगे उतना भोजन वे तुम्हें अवश्य दे देंगी। वे मुझसे बड़ा प्रेम करती हैं, उनका मन मेरे चरण कमलों में लगा हुआ है। आज ठाकुर जी की आज्ञा पाकर ग्वाल बाल पत्नीशाला में आए हैं। वहां जाकर देखा तो ब्राह्मणों की पत्नियां सुंदर सुंदर वस्त्र और गहनों से सज धज कर बैठी हैं। उन्होंने द्विज पत्नियों को प्रणाम करके बड़ी नम्रता से यह बात कही है कि आप विप्र पत्नियों को हम नमस्कार करते हैं, आप कृपा करके हमारी बात सुने। भगवान श्री कृष्ण यहाँ से थोड़ी ही दूर पर आए हुए हैं और उन्होंने ही हमें आपके पास यहाँ भेजा है। वे ग्वाल बाल और बलराम जी के साथ गौएं चराते हुए इधर बहुत दूर आ गए हैं। इस समय उन्हें और उनके साथियों को भूख लगी है, आप उनके लिए कुछ भोजन दे दीजिए। हे राजा परीक्षित, वे ब्राह्मणियां बहुत दिनों से भगवान की मनोहर लीलाएं सुनती थी, उनका मन उनमें लग चुका था। वे सदा सर्वदा इस बात के लिए उत्सुक रहती थी कि किसी प्रकार श्री कृष्ण जी के दर्शन हो जाएं। श्री कृष्ण के आने की बात सुनते ही सबके मन में आज प्रसन्नता हुई है, सबकी सब उतावली हो गई हैं। आज सब ब्राह्मण पत्नियां सब तरह की स्वादिष्ट भोजन सामग्री साथ लेकर भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने के लिए चल पड़ी हैं। रास्ता रोका है उनके पतियों ने, उनके पुत्रों ने, लेकिन उनके मन में एक ही भाव है कि आज तो ठाकुर जी के दर्शन करने हैं। उन्होंने अपने आप सेवा का मौका दिया है तो इस बार सेवा करनी ही है। भगवान किसी पर प्रसन्न होते हैं तभी उसकी कोई सेवा स्वीकार करते हैं। और यहाँ तो आज यज्ञ पत्नियों ने सोचा है, उन ब्राह्मण पत्नियों ने सोचा है कि आज हमारा सौभाग्य हुआ है, हमारे भाग्य आज जाग पड़े हैं, जो ठाकुर जी ने आज हमें सेवा का मौका दिया है। ब्राह्मण पत्नियों ने जाकर देखा कि यमुना के तट पर नए नए कोपलों से शोभायमान अशोक वन में ग्वाल बालों से घिरे हुए बलराम जी के साथ श्री कृष्ण इधर उधर घूम रहे हैं। उनके सांवले शरीर पर सुनहरा पीतांबर झिलमिला रहा है, गले में वनमाला लटक रही है, मस्तक पर मोर पंख का मुकुट है, अंग अंग में रंगीन धातुओं से चित्रकारी कर रखी है, नए नए कोपलों के गुच्छे शरीर में लगाकर नट का सा वेश बना रखा है। एक हाथ अपने सखा ग्वाल बाल के कंधे पर रखे हुए हैं और दूसरे हाथ से कमल का फूल नचा रहे हैं। कानों में कमल के कुंडल हैं, कपोलों पर घुंघराली अलकें लटक रही हैं और मुख कमल मंद मंद मुस्कान की रेखा से प्रफुल्लित हो रहा है। हे राजा परीक्षित, अब तक अपने प्रियतम श्री श्याम सुंदर के गुण और लीलाएं अपने कानों से सुन सुनकर उन्होंने अपने मन को उन्हीं के प्रेम के रंग में रंग डाला था, उसी में सराबोर कर दिया था। अब नेत्रों के मार्ग से उन्हें भीतर ले जाकर बहुत देर तक वे मन ही मन उनका आलिंगन करती रही हैं।
और इस प्रकार उन्होंने अपने हृदय की जलन शांत की है। ठीक वैसे ही जैसे जागृत और स्वप्न अवस्थाओं की वृत्तियां यह मैं, यह मेरा इस भाव से जलती रहती हैं। हे राजा परीक्षित, आज सब ब्राह्मण पत्नियों को देखकर भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा है कि हे महाभाग्यवती देवियों, तुम्हारा स्वागत है। आओ बैठो, कहो हम तुम्हारा क्या स्वागत करें। तुम लोग हमारे दर्शन की इच्छा से यहाँ आई हो। यह तुम्हारे जैसे प्रेम पूर्ण हृदय वालों के योग्य ही है। इसमें संदेह नहीं है कि इस संसार में अपनी सच्ची भलाई को समझने वाले जितने भी बुद्धिमान पुरुष हैं, वे अपने प्रियतम के समान ही मुझे प्रेम करते हैं, और ऐसा प्रेम करते हैं जिसमें किसी प्रकार की कोई कामना नहीं रहती है, जिसमें किसी प्रकार का व्यवधान, संकोच, छिपाव, दुविधा या द्वेत नहीं होता। प्राण, बुद्धि, मन, शरीर, स्वजन, स्त्री, पुत्र और धन आदि संसार की सभी वस्तुएं जिसके लिए और जिसकी सन्निधि से प्रिय लगती हैं, उस आत्मा से, परमात्मा से, मुझ श्री कृष्ण से बढ़कर और कौन प्यारा हो सकता है। इसलिए तुम्हारा आना उचित ही है। मैं तुम्हारे प्रेम का अभिनंदन करता हूँ। परंतु अब तुम लोग मेरा दर्शन कर चुकी, अब अपनी यज्ञशाला में लौट जाओ। तुम्हारे पति ब्राह्मण गृहस्थ हैं, वे तुम्हारे साथ मिलकर ही अपना यज्ञ पूर्ण कर सकेंगे। आज ठाकुर जी की इस बात को सुनकर सब ब्राह्मण पत्नियां कहने लगी हैं कि हे अंतर्यामी श्याम सुंदर, आप सब कुछ जानने वाले हैं, सबके हृदय की बात जानने वाले हैं। हम सबको छोड़कर आपके चरणों में आई हैं, हम आपसे अलग नहीं हो सकती हैं। हे प्रभु, हम पर आप दया कीजिए। हे प्रभु, हम सारे रिश्ते नाते तोड़कर आपके चरण कमलों में आई हैं। अब हमारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु और स्वजन संबंधी हमें स्वीकार नहीं करेंगे, फिर दूसरों की तो बात ही क्या है। इसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण जी कहने लगे हैं कि हे देवियों, तुम्हारे पति पुत्र, माता पिता, भाई बंधु कोई भी तुम्हारा तिरस्कार नहीं करेंगे। उनकी तो बात ही क्या, सारा संसार तुम्हारा सम्मान करेगा। इसका कारण यह है कि तुम अब मेरी हो गई हो, मुझसे युक्त हो गई हो। देखो, ये देवता भी मेरी बात का अनुमोदन कर रहे हैं। तुम सब देवियों ने अपने मन को मेरे चरणों में लगाया है, इसी कारण तुम सबको मेरे दर्शन हुए हैं। अब तुम वापिस लौट जाओ। आज भगवान की आज्ञा मानकर सब ब्राह्मण पत्नियां वापिस लौट आई हैं, और इधर भगवान श्री कृष्ण जी ने ब्राह्मणों के लाए हुए उन सब भोजन पदार्थों को सबसे पहले ग्वाल बालों को भोजन कराया है। इसके पश्चात भगवान ने स्वयं भी भोजन किया है। हे राजा परीक्षित, उधर जब ब्राह्मणों को ये बात मालूम हुई कि श्री कृष्ण तो स्वयं भगवान हैं, तब उन्हें बड़ा पछतावा हुआ। वो सोचने लगे हैं कि जगदीश्वर भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी की आज्ञा का उल्लंघन करके हमने बड़ा भारी अपराध किया है। हम सब समस्त वेद शास्त्रों के ज्ञाता हैं, बड़े बड़े यज्ञ हमने किए हैं, परंतु वह सब किस काम का। धिक्कार है, धिक्कार है। हमारी विद्या व्यर्थ ही गई, हमारे व्रत बुरे सिद्ध हुए, हमारी इस बहुज्ञता को धिक्कार है। ऊंचे वंश में जन्म लेना, कर्म कांड में निपुण होना किसी काम नहीं आया। इन्हें बार बार धिक्कार है। निश्चय ही भगवान की माया बड़े बड़े योगियों को भी मोहित कर लेती है। हम सब भी भगवान की माया के प्रभाव में आ गए और भगवान के प्रति हमने अनुचित वर्ताव किया है। बड़े आश्चर्य की बात है, देखो तो सही, यद्यपि ये स्त्रियां हैं तथापि जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी में इनका कितना अगाध प्रेम है, अखंड अनुराग है। उसी से इन्होंने गृहस्थी की वह बहुत बड़ी फांसी भी काट डाली, जो मृत्यु के साथ भी नहीं कटती है। इनके न तो द्विजाति के योग्य यज्ञोपवीत आदि संस्कार हुए हैं, और न तो इन्होंने गुरुकुल में ही निवास किया है, न इन्होंने तपस्या की है, और न ही इन्होंने कभी वेद का अध्ययन किया है। केवल इन्होंने भगवान के चरणों में अपने मन को लगाया है।
इसी से मालूम होता है कि भगवान केवल भक्ति भावना से प्रसन्न होते हैं। जो सच्चे मन से भगवान को स्मरण करते हैं उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। सारा जीवन अपनी हर सांस को जो ठाकुर जी के चरणों में समर्पण कर देते हैं, हर क्षण जो भगवान को याद करते हैं, उन्हीं के ऊपर भगवान की कृपा होती है। हमें भगवान के दर्शन तो प्राप्त नहीं हुए, फिर भी भगवान की हमारे ऊपर अनंत कृपा है, क्योंकि हमें ऐसी साध्वी पत्नियां प्राप्त हुई हैं कि जिन्होंने अपनी भक्ति भावना से प्रभु को संतुष्ट किया है, भगवान के दर्शन प्राप्त किए हैं। हे प्रभु, आप सदा हम सब पर कृपा बनाए रखना। इस बार तो हमसे अपराध हो गया, इतनी कृपा करना कि आगे जीवन में कभी भी हमसे ऐसा अपराध ना बने। हम अपने शेष जीवन में सदा आपको स्मरण करते रहें, सदा आपके चरण कमलों का ध्यान अपने हृदय में धरते रहें। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज आगे कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, उन ब्राह्मणों ने श्री कृष्ण का तिरस्कार किया था, अतः उन्हें अपने अपराध की स्मृति से बड़ा पश्चाताप हुआ है और उनके हृदय में श्री कृष्ण बलराम के दर्शन की बड़ी इच्छा भी हुई है, परंतु कंस के डर के मारे वे उनका दर्शन करने नहीं जा सके हैं। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 23वें अध्याय की कथा का यहीं पर विश्राम होता है। श्री सुखदेव जी महाराज जी ने इस कथा में स्पष्ट बताया है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए मन में केवल प्रेम होना चाहिए। सारे धर्म ग्रंथ पढ़कर भी, सारा ज्ञान प्राप्त करके भी अगर भगवान से प्रेम नहीं हुआ तो फिर उस ज्ञान का क्या लाभ है, उन धर्म ग्रंथों का क्या लाभ है। जिसका मन श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में लग जाता है, उसको अपने आप सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। यज्ञ पत्नियां सदा श्री कृष्ण भगवान जी के चरणों में अपने मन को लगाकर रखती हैं, इसलिए उनकी भक्ति को भगवान ने स्वीकार किया है। लेकिन सब ब्राह्मण वेदाध्ययन करने वाले हैं, सबने अधिक ज्ञान अर्जित किया है, सब कुछ जानने वाले हैं, लेकिन इतना ज्ञान होते हुए भी उनके मन में भगवान के प्रति वो प्रेम भाव नहीं है जो उनकी पत्नियों के हृदय में है। तो भगवान केवल प्रेम भाव से प्रसन्न होते हैं। भगवान को प्रसन्न करने के लिए केवल प्रेम भावना होनी चाहिए। और श्री राधा रानी सरकार तो ऐसी दयालु हैं, राधा रानी इतनी दयालु हैं कि जो भगवान श्री कृष्ण जी के चरण कमलों में अपने मन को लगाकर रखते हैं, उन्हें राधा रानी की कृपा से अपने आप सारा ज्ञान प्राप्त हो जाता है। संसार में जितने भी हमारे सगे संबंधी हैं, चाहे वो माता पिता हो, चाहे वो भाई बंधु हो, चाहे जितने ही आत्मीय स्वजन हो, उन सब से बढ़कर केवल ठाकुर जी हैं। और जो ठाकुर जी से प्रेम करता है, भगवान श्री राधा कृष्ण जी से प्रेम करता है, वो संसार के सभी संबंध भी अपने आप अच्छे से निभा लेता है। जो भगवान के चरण कमलों में प्रेम रखता है, वो संसार में अपने सब कार्य अच्छे से कर लेता है, क्योंकि उसके ऊपर भगवान की कृपा होती है। जो सच्चे हृदय की भावना से भगवान की भक्ति करते हैं, उनके संसारिक कार्य हो चाहे वो पारमार्थिक कार्य हो, वो भगवान अपनी कृपा से सिद्ध करते हैं। केवल विश्वास इतना होना चाहिए कि भगवान हमारे सर्वस्व हैं, भगवान हमारे स्वामी हैं। ये माता पिता भाई बंधु, इन सब से बड़ा है करुणा सिंधु, जो अंतिम साथ निभाएगा। हरि नाम सुमर सुख पाएगा, मत भूल मनुष्य पछताएगा। तो जो भगवान का नाम स्मरण करते हैं, भगवान के चरण कमलों की भक्ति करते हैं, उनके ऊपर भगवान की कृपा होती है। और जिस पर भगवान की कृपा हो जाती है, वो अपने सांसारिक संबंध बड़े अच्छे से निभाता है, अपनी सांसारिक जिम्मेवारियां बड़े अच्छे से पूर्ण करता है। उसके घर में भगवान की कृपा से सदा के लिए धन संपत्ति का वास हो जाता है, और इस जीवन के अंतिम समय में उसको भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है। एक मनुष्य की दो अभिलाषाएं विशेष रूप से होती हैं कि एक तो वो अपने आप को सुखी देखना चाहता है, अपने परिवार को सुखी देखना चाहता है, और दूसरी बात वो जीवन के अंत समय में भगवान की प्राप्ति भी चाहता है।
अर्थात भव सागर से पार होना चाहता है। और यही दोनों कार्य भगवान की भक्ति से सिद्ध हो जाते हैं। जो भगवान की सच्ची श्रद्धा भावना से भक्ति करते हैं, उनके घर परिवार में सदा सुख संपत्ति का वास होता है, उनके घर परिवार में सदा प्रेम बना रहता है और इस जीवन के अंतिम समय में उनको भगवान की प्राप्ति भी हो जाती है, अर्थात वो भव सागर से पार हो जाते हैं। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। आपसे छोटा सा निवेदन कि माघ मास का पावन समय चल रहा है। इस माघ मास में माघ मास महत्म की कथाओं को भी अवश्य सुनना चाहिए। तो कृपया हमारे चैनल पर आप माघ मास महत्म की कथाओं को भी अवश्य सुने। प्रतिदिन माघ मास महत्म के एक एक अध्याय की कथा हमारे चैनल पर सुनाई जाती है, तो कृपया आप जरूर सुने। तो आप सबका फिर से धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनंत कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय माघ मास महत्म की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।